तो हेलो दोस्तों, आपको तो पता ही है कि आज एनटीपीसी का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मेरे दोस्त ने लेके आया है पेपर, तो उसके बेसिक पर एनालिसिस पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली और सेकंड शिफ्ट के अंदर जीके के कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं कि उसके अनुसार आप तैयारी कर सकें और आगे भी आपको बेनिफिट मिल सके। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख लिए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही आप पढ़ाई करना और उनके अकॉर्डिंग आप ध्यान दे के पढ़ना। और आप भी सजेशन कीजिए कि जो जो पेपर देखे हैं कि उन हूबहू वैसे क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कीजिए जो आपको याद आए और आगे एक बच्चों को बेनिफिट हो। तो अपन फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करते हैं। क्वेश्चंस कम है बट इतने तो है कि आपको अंदाज़ा लग सके कि किस पेपर से यानी कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं जीके के अंदर। तो पहला क्वेश्चन से हमने WPL 2025 का फाइनल किसने जीता? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हराकर अपना दूसरा खिताब जीता। सेकंड क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं माल्यक परीक्षक कौन है? तो आंसर का मिस्टर के संजीवन मुत्रे संजय मूर्ति। उन्होंने 21 नवंबर 2024 को पदभार ग्रहण किया और वे भारत के 15वें CGA वे गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। भारत के पहले नियंत्रक और मालिक CAG वी नरसिम्हा राव थे। थर्ड क्वेश्चन, पूर्वी तट रेखा भारत के किन राज्यों को जोड़ती है? पूर्वी तट रेखा जो बंगाल की खाड़ी पर है वो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु ये 4 राज्य हैं। और गुजरात की सबसे लंबी तटरेखीय लंबाई है जो लगभग 1600 मीटर है। चौथा क्वेश्चन है, पाई का विद्रोह कहाँ हुआ था? पाई का विद्रोह एक सशस्त्र विद्रोह था जो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ उड़ीसा में 1817 में बख्शी जगदूब के नेतृत्व में हुआ। और हाल ही में किस देश ने चीन को बाल्टिक एंड रोड इन BRI में हटने का फैसला लिया है? तो फरवरी 2025 को पनामा ने चीन के बेल्ट एंड रोड BRI से हटने का फैसला लिया है। यह फैसला पनामा नहर क्षेत्र में चीन प्रभावी क्षेत्र के चिंताओं अमेरिका विदेशी मार्गों में है। कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कोलकाता में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, उन्होंने 1825 में कॉलेज की स्थापना की। 1997 में 97वां संविधान संशोधन के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? ये जोड़ा गया 9th B जोड़ा गया, जिसका यानी 43B इसके अंदर सहकारी समिति आती है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने अनुमति दी कि भारत के अंतरजातीय विवाह को कानूनी रूप से अनुमति है? पंडित रमाबाई या राजा मोहन राय। अंतरजातीय विवाह ICM जिसके जाति से बाहर विवाह के रूप में जाना जाता है। तो इनमें से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया उदाहरण है? दूध से दही, लोहे पर रासायनिक उदाहरण। तो रासायनिक आप देख लीजिए, इनमें से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो इनमें कौन कंप्यूटर की CPU का भाग नहीं है? माउस CPU का भाग नहीं है, क्योंकि ऑप्शंस पूरे नहीं लिखे, केवल आंसर लिखा है मैंने। तो भारत में निम्नलिखित कौन सा शहर 24 डिग्री के ऊपर है? तो दिल्ली, भोपाल, लखनऊ एक्सेट्रा बहुत है। तो दक्षिण भारत के मंदिरों में पाई जाने वाली सिद्धि जैसी आकृति प्रवेश द्वार को क्या बोलते हैं? तो आंसर गोपुरम होगा। आपको तो पता ही है कि गोपुरम दक्षिण भारत में है, उत्तर भारत में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, जब सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है तो हाइड्रोलिसिस के बाद किस थोड़ा एंजाइम मिलाया जाता है? किस में थोड़ा सा? थोड़ा अमोनियम क्लोराइड, क्योंकि अमोनियम आयन के पानी के साथ क्रिया और हाइड्रोजन को प्रतिक्रिया अमोनियम क्लोराइड को मिलाया जाता है। इसका सूत्र NH4Cl। तो 14 क्वेश्चन है, द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ वर्चुअल मेमोरी यानी वर्चुअल मेमोरी क्या काम करती है? एक प्राथमिक उद्देश्य कंप्यूटर को RAM में भौतिक रूप से उपलब्ध मेमोरी से अधिक मेमोरी का उपयोग करने में सक्षम बनाना। क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में झारखंड की किस पार्टी की सरकार है?
तो आपको झारखंड में आप देख लीजिए बीजेपी है वहाँ की सरकार। भारत में बेरोजगारी की दर कितनी है? तो अभी अप्रैल 2025 तक की तो 5.1% है। क्वेश्चन नंबर 17, नवंबर 2024 में डेयरी मिशन के तहत हर साल नवंबर महीने में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दुग्ध दिवस मनाया जाता है। डेयरी को आप बताइए कि नेशनल मिल्क डे। डेयरी और क्या काम में आती है? लैंगिक समानता सूचकांक, जेंडर। भारत कौन से स्थान पर है? तो 102वें स्थान पर है लैंगिक सूचकांक में। सूचकांक को अच्छी तरह से पढ़ के जाइए क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 2025 जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI कितने देशों को शामिल किया गया है? 63 देशों और यूरोपीय संघ EU के जलवायु, तो यानी लगभग 64 हो गए। क्वेश्चन नंबर 20, अनुच्छेद 32 में क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार है मौलिक कर्तव्यों के कि आप डायरेक्ट मौलिक कर्तव्य के आपके कोई भी मौलिक कर्तव्य हनन हो तो आप डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 21, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो राजस्थान के उदयपुर जिले के तेपुर गांव के पास होता है। तो लगभग ये 21 क्वेश्चन है, तो इसके बेस पर आप अंदाज़ा लगा सकते हो। जीके इतनी हार्ड भी नहीं है तो इतनी ईजी भी नहीं है, बस आपको करंट अफेयर और लगभग हिस्ट्री और पॉलिटिकल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। NTPC शिफ्ट 2, क्योंकि मेरे दोस्त को इतने क्वेश्चन याद आए लगभग 21, तो आपको अगले एग्ज़ाम में जो भी मेरा दोस्त जाएगा तो उसके अनुसार मैं आपको आगे भी एनालिसिस कराता रहूँगा। तो NTPC शिफ्ट 2 यानी दिन की शिफ्ट के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई सर्वोच्च न्यायालय के कितने नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने? 52 नंबर के। यह अभी लेटेस्ट है, 14 मई का, अभी जून चल रहा है। तो आपको अंदाज़ा हो गया कि कहाँ तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जीके के अच्छी तरह से क्वेश्चन, करंट अफेयर को तो आप रट के जाइए। तो करंट में कुछ भी हो या ना, लगभग 2024 और 25 इनको तो रट के जाइए। अभी भी आपको एक भी क्वेश्चन ओलंपिक से नहीं मिलेगा, करंट से ज़्यादा पूछ रहा है। तो आप नियुक्ति जो भी हुई है, सूचकांक और इन अच्छी तरह से पढ़ के जाइए। सूखी मिट्टी किसके कारण होती है? तो कम वर्षा की और उच्च वाष्पोत्सर्जन, खराब जलवायु आदि एक्सेट्रा। इनमें से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? यानी पश्चिम, पूर्व की और पश्चिम की। आप देख लीजिए ये आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4, 1555 में शेरशाह सूरी को हराकर अफगान का साम्राज्य किसने खत्म किया? तो ऑब्वियसली है कि 1555 में हुमायूं ने शेरशाह के उत्तराधिकारी को हरा दिया था और फिर वापस 1555 के अंदर मुगलों का दिल्ली पर राज हो गया था। और 1556 में आपको पता ही है कि अकबर ने शासन ग्रहण किया। तो क्वेश्चन नंबर 5, ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को विनियमित करने के लिए किस अधिनियम को पारित किया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका उद्देश्य कंपनी के कार्यों पर ब्रिटिश नियंत्रण को बढ़ाना था। क्वेश्चन नंबर 6, 106वें संविधान संशोधन 2023 के तहत लोकसभा और राज्यसभा में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया? तो इसका आंसर 33%। देख लीजिए कि ये लेटेस्ट की न्यूज़ है। और संविधान संशोधन अनुच्छेद इनको तो रट के जाइए पॉलिटिकल में। मान नदी की कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई 900 किलोमीटर है। तो देख लीजिए नदियों से क्वेश्चन सारे हैं। ज्योग्राफी में इनको भी पढ़ के जाइए। कौन सी नदी सिंधु का मुख्य स्रोत है? ये तीसरा क्वेश्चन है अभी तक ज्योग्राफी का इसके अंदर, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया के द्वारा मार्च 2025 में भारत की ओलंपिक तय पर 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ किया गया? हैदराबाद में। और ये आप देख लीजिए कि एक लेटेस्ट का 2025 का मार्च 2025। हुवरेस्ट किसने हेल्ड बुक लिखी? कवि हेड 2023 में। क्वेश्चन नंबर 11,
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहाँ पर महिलाओं की स्थिति पर आयोग की गुणोत्तरवीं बैठक हुई है? न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में। क्वेश्चन नंबर 12, कंप्यूटर में सीपीयू का मुख्य कार्य निर्देशों निष्पादित करना और डेटा पर प्रक्रिया करना। सीपीयू क्या करता है यार, आपको तो पता ही है। सीपीयू फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 13, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्राथमिक कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करना, कंप्यूटर प्रोग्रामों के सामान्य सेवादान प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 14, भारत और चीन के बीच यात्री उड़ानें किस वर्ष निलंबित कर दी गई? भारत और चीन की 2020 में लद्दाख में गलवान घाटी में हुई घातक झड़प, यह शायद। क्वेश्चन नंबर 15, जनवरी 2025 के डाटा के अनुसार युवा स्किल डेवलपमेंट स्कीम के तहत कितने युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया? कुल लगभग 54,03,231 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया। बिहार राज्य के प्रेमी द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? जाट जाटिन, ये बिहार का ही है। ऑप्शन में केवल एक ही था ये। सौर चित्रकला किस राज्य में पाई जाती है? सौर उड़ीसा में पाई जाती है। सौर जनजाति द्वारा ही बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। क्वेश्चन नंबर 19, ग्रामीण जनसंख्या कितना प्रतिशत कृषि पर निर्भर है? सर्वेक्षण देश लगभग 2021 के अनुसार 65% ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और लगभग 47% आबादी आजीविका पर कृषि पर निर्भर है। L+F2 यानी फंक्शन की किस काम में आता? सेव एज विंडोज को सेव करने के लिए। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस आधार पर व्यवस्थित थी? आंसर है मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। 1530 में किस मुगल शासक ने सब कुछ खत्म करके एक अच्छा साम्राज्य अपने सुपुत्र को सौंपा? मर गया। 1530 में बाबर आया था, तो बाबर हुमायूं को सौंपकर मर गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23, स्मार्ट सिटी परियोजना से कितना प्रतिशत बजट कम हुआ है? 21%। जल जीवन योजना द्वारा ग्रामीण कवरेज का कितना प्रतिशत हासिल किया गया है? लगभग 79.74%। बेदर की किस युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो इसके समय मुगल बादशाह लगभग वही थे, मुगल बादशाह आलम II। और अंग्रेज़ों और डचों के बीच बेदर के युद्ध में अंग्रेज़ों ने डचों को हराया। इस युद्ध में अंग्रेज़ों को बंगाल में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में मदद की। इनमें अंग्रेज़ों और डचों के बीच लड़ाई हुई थी। तो इसके अनुसार आप लगा सकते हो कि आपको केवल पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटिकल के अंदर आपको पता ही है कि अमेंडमेंट्स और आर्टिकल्स को पढ़ना है अच्छी तरह से। मौलिक अधिकार को पढ़ लिए, करंट अफेयर को अच्छी तरह से पढ़िए, बार बार करंट अफेयर का रिवीजन करिए, क्योंकि आपको पता है कि रेलवे एक ही पैटर्न फॉलो करती है। तो करंट अफेयर को जितना हो सके 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं, और कंप्यूटर को भी पढ़िए क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर को आ रहे हैं। तो अच्छी तरह से पढ़िए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और जो इसका पेपर लग गया आप कमेंट में कीजिए कि ये कौन कौन से क्वेश्चंस आपको आए थे इनमें से, और किस किस क्वेश्चंस में आपको डाउट है, और आगे भी बताते रहेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।